हेलो बच्चों, मैं वीरेंद्र देवांगन आपका अपना क्लास केमिस्ट्री क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेके आए हैं जो केमिस्ट्री का पूरी केमिस्ट्री का बेस है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस टॉपिक को बहुत ही सिंसियरली तरीके से देखेंगे और ये जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है इसको आप एक अच्छे से नोट्स बना लेंगे। और इसमें जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा ये सारी चीज़ें आगे आपकी जो भी केमिस्ट्री आप पढ़ेंगे उसमें बहुत हद तक के यूज़ होगा और ये आपकी केमिस्ट्री को बहुत इजी करेगा। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं एटम एंड मॉलिक्यूल के बारे में। सबसे पहले एटम जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? परमाणु। अणु को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स कहते हैं। परमाणु अणु मिलकर ही पूरी केमिस्ट्री को बनाते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि एटम एक्चुअली में है क्या। तो यहाँ पे एटम किसी पदार्थ या तत्व का सूक्ष्मतम कण है। एटम क्या है? किसी पदार्थ या तत्व का सूक्ष्मतम कण है। अब यहाँ पे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। पदार्थों को हमने क्या किया? मैटर बोला। और तत्व को हमने क्या बोला? एलिमेंट बोला। अब मैटर जो होगा उसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है H2O, जबकि मैंने एलिमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे। एलिमेंट का एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है H2। अब H2O क्या है? तो एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, H2O क्या है? एक मॉलिक्यूल है, अणु है। H2 ये क्या है? एक मॉलिक्यूल है। H2O भी मॉलिक्यूल है और H2 भी क्या है? यहाँ पे मॉलिक्यूल है। लेकिन यहाँ पे H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंस है। मतलब दो प्रकार के परमाणु हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसलिए मैंने इसको क्या बोला? मैटर बोला, पदार्थ बोला, या फिर इसको हम कंपाउंड भी बोल सकते हैं, यौगिक भी बोल सकते हैं। जबकि मैंने यहाँ पे एलिमेंट के लिए H2 का एग्जांपल लिया हुआ है। ये भी एक मॉलिक्यूल है और यहाँ पे ये हाइड्रोजन से बना हुआ है, लेकिन एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होने के कारण मैंने इसको क्या बोला? एलिमेंट बोला। तो यहाँ पे H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है और H2 में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अलग अलग प्रकार के परमाणु उपस्थित हैं, इसलिए इसको पदार्थ बोला गया। यहाँ पे एक ही प्रकार के एटम प्रेजेंस हैं, इसलिए इसको एलिमेंट बोला गया। अब पहला चीज़ मैंने बता दिया। अब सेकंड पे आते हैं हम लोग। तो सेकंड मैंने लिखा हुआ है कि ये स्टेबल फॉर्म में नहीं पाया जाता। स्टेबल मतलब स्थायी अवस्था में नहीं पाया जाता। और स्थायी अवस्था में नहीं पाया जाता इसका मतलब क्या करेगा? केमिकल रिएक्शन करेगा, रासायनिक अभिक्रिया करता है। रासायनिक अभिक्रिया किसको बोलेंगे? जिसमें पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं और बदले में क्या बनता है? नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो उसी को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया। अब जैसे मैंने लिखा हुआ है कि स्टेबल फॉर्म में नहीं पाया जाता। कौन नहीं पाया जाता? परमाणु। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? परमाणु के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो एटम है ये स्टेबल फॉर्म में नहीं पाया जाता, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया करता है। लेकिन कुछ परमाणु जो होते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते हैं, जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन। क्यों? क्योंकि ये इनर्ट गैस है, अक्रिय गैस है, आदर्श गैस है, नोबल गैस भी कहते हैं इसको। तो ये स्टेबल फॉर्म में पाया जाता है, स्थायी अवस्था में पाया जाता है, क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीट है। इसलिए इनको छोड़ करके बाकी सारे एटम क्या है? स्टेबल फॉर्म में नहीं पाए जाते, जिससे कि वो रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है एटम और मॉलिक्यूल को समझाने के लिए। तो यहाँ पे एग्जांपल मैंने क्या लिखा हुआ है? एक हाइड्रोजन ये एक एटम है। हाइड्रोजन क्या बनाता है? तो एक मॉलिक्यूल बनाता है। ठीक है, एक अणु बनाता है। ये जो अणु बना हुआ है ये
कितने हाइड्रोजन के परमाणुओं से बना हुआ है? तो 2 हाइड्रोजन के परमाणुओं से बना हुआ है, 1 हाइड्रोजन एंड सेकेंड हाइड्रोजन। अब जो ये फर्स्ट हाइड्रोजन है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? तो 1s1, ठीक है। इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s1, यानी इसके 1s में सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन है, जबकि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर 2 होता तो ये स्टेबल हो जाता, स्थायी हो जाता। यहाँ भी इसकी कंडीशन क्या है? 1s1, यहाँ भी 1s में सिंगल इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये भी अनस्टेबल है। इसको भी स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। इसीलिए ये अनस्टेबल है और ये भी अनस्टेबल है, अस्थायी है। तब इस कंडीशन में क्या करेंगे? इनको भी स्थायी होना है, स्टेबल होना है। इसीलिए ये दोनों हाइड्रोजन के जो एटम हैं, परमाणु हैं, आपस में मिल करके किसका फॉर्मेशन करेंगे? तो H2 का फॉर्मेशन करते हैं, हाइड्रोजन अणु का निर्माण करते हैं। इस तरह से हाइड्रोजन अणु बनने के बाद स्थायी होता है, स्टेबल फॉर्म में आता है। तो एक्चुअली होता क्या है, इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अभी दोनों के पास है, दोनों इलेक्ट्रॉनों का क्या करेंगे? ये आपस में साझेदारी करेंगे, शेयरिंग करेंगे। जब शेयरिंग करेंगे तब दोनों के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? दोनों के बीच में आ जाएंगे। और जब दोनों के बीच में आएंगे तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स पर जितना अधिकार इस हाइड्रोजन का होगा उतना ही अधिकार इस हाइड्रोजन का भी होता है। तब यहाँ पे ये जो H2 है ये किस फॉर्म में आ जाएगा? स्टेबल फॉर्म में आएगा, स्थायी अवस्था में आएगा, स्थायी अणु बन जाएगा। अब जब H2 बनता है तो H2 को हम अणु कहते हैं। समान प्रकार के परमाणु उपस्थित हैं, इसलिए इसको हम एलिमेंट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे H2 बनने के बाद, अणु बनने के बाद, सबसे पहले हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? परमाणु से किया था, एटम से किया था। अब जो एटम है वो एटम आपस में मिल गया और मिल करके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किए। तो एटम से क्या बन गया? मॉलिक्यूल बन गया, अणु बन गया। अब जैसे मैंने कहा था कि जो एटम होते हैं ये किसी पदार्थ या तत्व का सूक्ष्मतम कण होता है। सेकंड मैंने बोला था कि स्टेबल फॉर्म में नहीं पाया जाता, अर्थात इसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया करता है। लेकिन यही एटम जब रासायनिक अभिक्रिया करके, केमिकल रिएक्शन करके जब किसी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है तब वहाँ पे क्या होगा? ये जो H2 है, H2 बनने के बाद, मॉलिक्यूल बनने के बाद किस फॉर्म में आ जाएगा? ये स्टेबल फॉर्म में आ जाएगा। यानी कि परमाणु से जब भी अणु बनेगा तो परमाणुवीय अवस्था में अस्थायी रहेगा, लेकिन अणु बनने के बाद वो स्थायी अवस्था में आएगा। अब यहाँ पे सेकंड मैंने लिखा हुआ है केमिकल रिएक्शन। अणु बनने के बाद, मॉलिक्यूल बनने के बाद क्या वो केमिकल रिएक्शन करेगा? तो बिल्कुल भी केमिकल रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो स्टेबल फॉर्म में आ चुका है। अब एटम में डिवाइड हो सकता है, चूँकि एटम से बना हुआ है, एटम से बना हुआ परमाणु है। अगर हम यहाँ पे इसको एनर्जी देंगे तो एनर्जी देने पर क्या होगा? बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा। जब बीच का बॉन्ड टूटेगा तो ये दोनों एटम क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। अब एटम्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम करते हैं। जब एटम से मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है तब एटम से मॉलिक्यूल बनने पर दोनों एटम्स के बीच में क्या हो जाएंगे? अट्रैक्शन फोर्स काम करते हैं, मतलब आकर्षण बल काम करता है। आकर्षण बल का नेचर क्या होगा? तो एक स्प्रिंग के जैसे होता है। मतलब ये कि जो भी अट्रैक्शन फोर्स है वो दोनों परमाणुओं को एक दूसरे के करीब लाने की कोशिश करता है, बिल्कुल स्प्रिंग के जैसे। तो यहाँ पे एक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है जिसकी वजह से दोनों हाइड्रोजन के जो एटम हैं एक दूसरे से अटैच रहते हैं और अटैच होकर के मॉलिक्यूल का यहाँ पे क्या करेंगे? फॉर्मेशन करेंगे। तो इस तरह से एटम से जब मॉलिक्यूल बनता है तो एटम अनस्टेबल फॉर्म में रहता है, मॉलिक्यूल स्टेबल फॉर्म में रहता है। एटम्स केमिकल रिएक्शन करते हैं, मॉलिक्यूल केमिकल रिएक्शन नहीं करते हैं। यहाँ पे
जो एटम है उसको हम डिवाइड करेंगे तो किस में कर सकते हैं डिवाइड, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स में कर सकते हैं। लेकिन किसी मॉलिक्यूल को जब डिवाइड करेंगे तो एटम में डिवाइड करेंगे, क्योंकि एटम से बना हुआ है। अब यहाँ पे एटम्स के बीच में क्या होते हैं, अट्रैक्शन फोर्स काम करते हैं। जब एटम्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम करता है तभी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो मेरा टॉपिक है, जो वीडियो है, आप लोग को बहुत पसंद आएगा और आप लोग अच्छे से बात कीजिए, इसको बाकायदा नोट्स बनाइए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक के पहुंच सकें। बहुत सारे वीडियोस मेरे कंटिन्यू आ रहे हैं, बहुत अच्छे वीडियो मेरे हैं। आप लोग सारे वीडियो वॉच कीजिए, कंटिन्यू वॉच कीजिए, प्लेलिस्ट में जा कर के वॉच कीजिए सारे वीडियोस। आप लोग की जो केमिस्ट्री है बहुत बुलिश हो जाएगी, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मेरे सारे जो एक्सपीरियंस है उसका निचोड़ आप लोग के तक पहुँच जाएगा। और जितने वीडियोज़ आएंगे उसको कंटिन्यू आप लोग वॉच कीजिएगा, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है अगर अपनी केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो ठीक है बच्चों, अगले वीडियो में फिर आऊँगा मैं। तब तक के लिए गुड लक, टेक केयर, थैंक यू।